हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम एक्सरसाइज 1.3 के 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 8th एंड 9th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। सो आज हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि f हमारे पास x टू y एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। दिया हुआ है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। शो करना है कि f हैज यूनिक इनवर्स। जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा। ऐसे नहीं है कि f के जो इनवर्स होंगे वो 10-15 हो जाएंगे। एक ही हो सकता है इनवर्स और वो यूनिक होगा, एक ही होगा, एक ही जैसा होगा। दूसरा किसी भी तरीके का इनवर्स आपको नहीं मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? इन क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करते हैं, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर जब आपने किया था। तो इनमें हम क्या करेंगे, हमें शो करना है कि इनवर्स यूनिक होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि इनवर्स 2 है हमारे पास। ठीक है, हमने उल्टा माना है तो कहीं ना कहीं पे हम क्या हो गए, अटक जाएंगे और हमारी जो सपोजिशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो लेट G1 एंड G2 आर 2 इनवर्सेस ऑफ f। ठीक है, हमने 2 इनवर्स मान लिए। देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, y यहीं से बिलोंग करेगा। हमारे पास क्या होगा, अगर ये दोनों इनवर्स हैं दैट मीन्स f ऑफ G1, क्योंकि G किस पे लगेगा, Y पे लगेगा, जो कैपिटल Y से आएंगे। तो f ऑफ G1 इज इक्वल्स टू IY, और हमारे पास f ऑफ G2 भी क्या हो जाएगा, IY हो जाएगा। भाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर ये इनवर्स हैं तो f ऑफ G इज इक्वल्स टू I आना चाहिए, और G1 से भी होना चाहिए और G2 से भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही इनवर्स माने हमने। ठीक है, अब हमें पता है कि सिंस f क्या है हमारे पास, f इज इन्वर्टिबल। f तो हमारे पास इन्वर्टिबल ये हमें गिवन है। अगर f इन्वर्टिबल है दैट मीन्स वो 1-1 होगा, इम्प्लाइज f इज 1-1। और अगर 1-1 होगा, हमें पता है f ऑफ G1y इज इक्वल्स टू f ऑफ G2y है। ये क्या है, एलिमेंट है और ये पूरा फंक्शन है। हमें ये एलिमेंट है G1y, इधर G2y, और f फंक्शन इस पूरे एलिमेंट पे लगा हुआ है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ G1y और f ऑफ G2y। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गया और ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। हमें पता है कि अगर कोई भी फंक्शन 1-1 होता है तो हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर 2 फंक्शन इक्वल हैं तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ गया, G1 और G2 इक्वल है। हमने माना था कि G1 G2 हमारे 2 इनवर्स हैं, 2 इनवर्स और दोनों इक्वल आ गए। दैट मीन्स 2 नहीं है, वो क्या है, एक ही है। तो इम्प्लाइज f हैज यूनिक इनवर्स। तो हमेशा f का क्या होगा, इनवर्स यूनिक होगा। कैसा भी फंक्शन हो, अगर वो इन्वर्टिबल है तो इनवर्स हमेशा यूनिक होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11th में बोल रहा है एक फंक्शन है जो 1 2 3 से ABC पे जा रहा है। गिवन है कि f1 की वैल्यू a है, f2 की वैल्यू b है और f3 की वैल्यू c है। पहले इसका इनवर्स निकालना है, फिर शो करना है कि ये जो f इनवर्स आएगा उसका भी इनवर्स करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, f ही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन आपको लिखने का मेथड आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वी हैव अ फंक्शन f फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये सब हमें गिवन है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें f इनवर्स निकालना है ना। वैसे आपको देख के समझ में आ रहा है कि 1 2 3 की इमेज ABC है, तो इनवर्स क्या होगा, उल्टा होगा, ABC से 1 2 3 पे जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स ABC से 1 2 3 पे जाएगा, और A का आंसर क्या आएगा 1, B का आंसर 2, C का आंसर 3। उल्टा हो जाएगा। जस्ट देख के समझ में आ रहा है, लेकिन लिखना कैसे है तो देखिए, आपको पता तो है ही। तो बस हम क्या करेंगे, वी डिफाइन, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे G से, G जो क्या होगा, ABC से 1 2 3 पे होगा। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही रहा है बस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल सा क्या होगा, उल्टा कर दो, ABC से 1 2 3 पे हो गया, और A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3, यही होगा। लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा आपको। तो वी डिफाइन अ फंक्शन दिस टू दिस, और हम क्या करेंगे, GA हमने 1 ले लिया और GB हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, और GC हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। प्रूफ करना है अब कि ये फंक्शन क्या होगा, इनवर्स ऑफ f होगा। तो प्रूफ करने के लिए हमें पता ही है, हमें f ऑफ G दिखाना पड़ेगा IY और G O F दिखाना पड़ेगा IX। तो शुरू हो जाओ, f ऑफ G, और G हम किस पे लेंगे, Y पे लेंगे। तो f ऑफ G, Y क्या है हमारे पास, यही तो है पूरा का पूरा Y। ठीक है, दैट मीन्स A B और C पे दिखाना है।
तो ए पे दिखाइए सबसे पहले। ए का आंसर ए ही आना चाहिए, तभी तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगा ना। तो ए पे लगाया हमने, जी ए की वैल्यू कितनी है 1, तो एफ ऑफ 1, और हमें पता है एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी है, ए दी है। तो ए पे लगाया, ए आ गया। ऐसे बी पे लगाइए, बी पे लगाओ, जी बी कितना है हमारे पास 2 हमने माना है, तो एफ ऑफ 2, और 2 क्या है हमारे पास, बी है। बी पे लगाया, बी आ गया। ऐसे ही आप सी पे लगाइए, सी पे लगाया, जी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो एफ बाहर है और ये 3 हो गया। F3 हमारे पास क्या है, सी पे लगाया, सी आ गया। तो एफ ऑफ जी हमारा आई वाई आ गया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, GOF को शो करेंगे कि वो IX है। तो GOF, एफ किस पे लगेगा हमारे पास, 1 2 3 पे। तो एफ ऑफ 1, क्योंकि एफ हमारे पास किस में लगता है, 1 2 3 पे लगेगा हमारा, और जी लगेगा ABC पे। तो जी हमने लगा दिया, एफ ऑफ जी हमने निकाल दिया, वो आई वाई आ गया। अब GOF F1 पे लगाया, तो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास F1 की वैल्यू कितनी है, A है। तो G और ये आ जाएगा F1 की वैल्यू A। अब GA हमारे पास क्या है, GA हमने डिफाइन किया है कितना, 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1। दैट मीन्स 1 की इमेज 1 आ गई। ऐसे ही हम निकालेंगे GOF, अब 2 पे लगाएगा। F2 हमारे पास कितना है, F2 हमारे पास B दिया हुआ है, तो हमने G और यहाँ पे F2 की वैल्यू आ जाएगी B, और GB की वैल्यू हमने क्या डिफाइन की है, 2 करी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 2 का आंसर 2 आ गया। ऐसे ही GOF और 3 पे लगाएंगे अब। तो F3 हमारे पास क्या डिफाइन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है C, तो G और यहाँ पे C, और GC हमने क्या डिफाइन कर रखा है, 3 डिफाइन कर रखा है हमने, तो ये आ गया 3। तो देखिए 1 की इमेज 1 ही आई, 2 की 2 आई, 3 की 3 आई, मतलब जो हमारे पास एलिमेंट है वही एलिमेंट की इमेज आ रही है। दैट मीन्स ये जो GOF एक ऐसा फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी एक ऐसा फंक्शन है जो सेम एलिमेंट को सेम इमेज देता है। ठीक है, तो GOF और FOG दोनों हमारे क्या आ गए, आइडेंटिटी फंक्शंस आ गए हैं। देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो G है वो F का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इनवर्स जो हमारे पास हो जाएगा वो G फंक्शन हो जाएगा, जो कहां से कहां तक है हमारे पास, ABC से 1 2 3 पे, जो हमने डिफाइन किया था। ठीक है, तो F इनवर्स हमने निकाल लिया। अब उसके बाद इसने बोला है कि प्रूफ करो कि F इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, F होता है। दैट मीन्स अब हमें F इनवर्स का भी क्या निकालना है, इनवर्स। ये F इनवर्स क्या है, एक फंक्शन ही तो है, और कहां से, ये F इनवर्स का मतलब कौन है, F इनवर्स कौन है, G। दैट मीन्स अगर हम F इनवर्स को क्या लिख दें, G लिख दें, तो हमें क्या निकालना है अब, G इनवर्स, और हमें शो करना है कि G इनवर्स क्या होगा, F होगा। ठीक है, हमने पहले क्या करा, ये F था हमारे पास, F का इनवर्स करेंगे तो उल्टा कर देंगे इसे, ABC इधर आ जाएगा, 1 2 3 इधर आ जाएगा। तो हमने कर दिया ABC इधर, 1 2 3 इधर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, G आ गया। अब ये G आ गया, अब बोल रहा है कि इसका फिर से इनवर्स करो, क्योंकि F का इनवर्स है, इसका फिर से इनवर्स करो, मतलब G का इनवर्स करेंगे तो अब फिर से उल्टा हो जाएगा, 1 2 3 इधर और ABC इधर। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल फंक्शन बन जाएगा फिर से। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है कि G का इनवर्स का मतलब F इनवर्स का इनवर्स हमारे पास क्या होगा, F होगा। तो ये शो करना है हमें अब। तो अब हमें क्या करना है, F इनवर्स का इनवर्स निकालना है। तो F इनवर्स कौन है, G तो है, मतलब G का इनवर्स निकालना है। तो हम मान लेते हैं, हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम, हमने एक H फंक्शन एज्यूम कर लिया। अब G का इनवर्स करेंगे तो G हमारा कहां से कहां था, ये देखिए पहले ABC से कहां था, 1 2 3 पे था। तो इसका इनवर्स करोगे तो जो फंक्शन एज्यूम करोगे कैसा करोगे, इसका उल्टा एज्यूम करोगे, मतलब इधर आ जाएगा 1 2 3 और इधर आ जाएगा ABC। ठीक है, अब एज्यूम ऐसे ही करो, कैसे, H1 इज इक्वल्स टू A, H2 इज इक्वल्स टू B और H3 इज इक्वल्स टू C। तो अब हमें क्या शो करना है कि जो ये H है ये क्या होगा, G का इनवर्स होगा, क्योंकि G हमारा क्या है, F इनवर्स है। ठीक है, तो बस अब सिंपल सा करते जाओ। इनवर्स शो करने के लिए हमें क्या शो करना होगा कि GOH और साथ साथ में हमारे पास HOG, ये क्या आने चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शंस आने चाहिए। तो इनको आइडेंटिटी फंक्शन शो करना है तो पहले GOH निकालो, GOH, H किस पे लगेगा, 1 पे लगेगा। ठीक है, 1 2 3 पे लगेगा और G लगेगा ABC के ऊपर। तो हमेशा किस पे लगते हैं, ये डोमेन पे लगते हैं, ध्यान रखिएगा, फंक्शंस किस पे लगते हैं, डोमेन पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे H को 1 पे, तो H1 की वैल्यू कितनी है, A, तो G ऑफ A, तो G ऑफ A
हमने पीछे डिफाइन किया था, क्या था हमारे पास 1, तो 1 का आंसर 1 आ गया। ऐसे ही GOH 2 पे लगाओ, तो H2 हमारे पास क्या है B, तो G ऑफ B हमने पीछे क्या डिफाइन किया था 2, 2 का आंसर 2 आ गया। ऐसे ही GOH 3 पे लगाओ, H3 हमारे पास C है और G ऑफ C हमने पीछे डिफाइन किया था, क्या था 3। तो सेम एलिमेंट की सेम इमेजेस आ रही है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास, आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे करते हैं। आगे हमें HOG पे करना है। G किस पे लगेगा, पहले A पे लगेगा। GA हमने क्या डिफाइन किया था 1, तो H ऑफ 1 क्या है हमारा A है, तो A का आंसर A। तो HOG किस पे लगाओगे, B पे लगाओगे, तो B पे लगाया। G भी हमने क्या डिफाइन किया था 2 डिफाइन किया था, तो H ऑफ 2, और H ऑफ 2 कितना है हमारा B है, तो B का आंसर B। तो HOG C पे लगाएंगे। G ऑफ C 3 डिफाइन किया था, तो H ऑफ 3 कितना डिफाइन किया हमने C, तो C का आंसर C। A का आंसर A, B का आंसर B, C का आंसर C, मतलब सेम एलिमेंट की इमेजेस सेम आ रही हैं, तो HOG क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, H इज इनवर्स ऑफ G। G का इनवर्स है, मतलब H इज इनवर्स ऑफ F इनवर्स, क्योंकि G क्या है हमारे पास, F इनवर्स। तो हम ये लिख सकते हैं कि F इनवर्स का इनवर्स, ये तो है G हमारे पास F इनवर्स है, इसका इनवर्स हम करेंगे तो कौन आया हमारे पास, H आया। और H आप देख रहे हो, ये जो H फंक्शन है 1 2 3 से ABC, ये और कोई नहीं, कौन सा फंक्शन है, F फंक्शन है। ठीक है, जो हमें F फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था ये वही है, क्योंकि F भी तो हमारा 1 2 3 से ABC था और यही सब डिफाइन था। तो दैट मीन्स हमने कर दिया प्रूफ कि F इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा, F आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है कि F इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, F। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। 12 क्वेश्चन में बोला है कि एक फंक्शन है x2y, वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। मैं गिवन है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। शो दैट द इनवर्स ऑफ F इनवर्स, F इनवर्स का जो इनवर्स है शो करो, वो क्या होगा, F। दैट मीन्स F इनवर्स का इनवर्स हमें क्या दिखाना है, F। पिछले क्वेश्चन में भी यही दिखाया था, बट पिछले क्वेश्चन में हमें डोमेन कोडोमेन दिया था, ठीक है, बट यहाँ पे जनरल वे में दिखाना है कि मतलब डोमेन कोडोमेन कुछ भी हो, हमें बस ये प्रूफ करना है कि F इनवर्स का इनवर्स F होता है, चाहे XY कुछ भी सेट हो। ठीक है, तो हमें जो फंक्शन F है वो इन्वर्टिबल तो दिया वही है, क्वेश्चन में गिवन है कि F इज इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, तो एक ऐसा फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा G, जो कहां से कहां होगा, अगर F हमारा x to y है तो G होगा हमारा y to x, सच दैट इस तरीके से होगा कि जो GOF आएगा वो हमारे पास IX आएगा और जो FOG आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, IY आएगा। यही तो होता है कि अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक ऐसा फंक्शन G एग्जिस्ट करेगा कि GOF और FOG क्या होंगे, आइडेंटिटी होंगे। तो यहां तक होने के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि F का जो इनवर्स है, भाई जो F का इनवर्स है वो कौन आया हमारे पास, G। ठीक है, F इनवर्स इज इक्वल्स टू G आने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता ही है GOF इज इक्वल्स टू IX एंड FOG इज इक्वल्स टू IY। अब G की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F इनवर्स लिख सकते हैं। F इनवर्स OF इज इक्वल्स टू IX एंड FO, फिर G की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F इनवर्स इज इक्वल्स टू IY। अब हमने और कुछ नहीं किया, यहाँ पे जस्ट हमने रिप्लेस कर दिया G को F इनवर्स से। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप केवल इस पोर्शन को देखें, जब भी कोई दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी आता है तो दैट मीन्स वो फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल। अगर GOF और FOG IY और IX मतलब आइडेंटिटी आया है तो F हमारा क्या था, इन्वर्टिबल। F इनवर्स का F के साथ, ठीक है, दोनों तरीके से आगे पीछे करने से कंपोजिशन आया है आइडेंटिटी, दैट मीन्स F इनवर्स क्या हो गया हमारा, इन्वर्टिबल हो गया। तो हम यहां पर से क्या लिख सकते हैं, F इनवर्स इज इन्वर्टिबल फंक्शन, क्योंकि F इनवर्स को एक ऐसा फंक्शन F मिल गया कि जिसके साथ कंपोजिशन लेने पे वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। तो F इनवर्स क्या हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। तो दैट मीन्स जो F इनवर्स का इनवर्स आया, क्या इसका इनवर्स कौन आया है, F आया है, क्योंकि इसका F के साथ कंपोजिशन करने पे आइडेंटिटी आया है। तो दैट मीन्स F इनवर्स का इनवर्स कौन है, F है।
तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स का इनवर्स कौन आया, हमारा एफ आया। बस इतना सा शो करना था हमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो लाइक प्रेस करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा फंक्शन है R टू R, एफ एक्स हमें दिया हुआ है, ये हमें एफ ओ एफ एक्स, ठीक है, एफ का कंपोजिशन एफ के साथ हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ऑप्शन का क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं बट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एफ ओ एफ। तो एफ एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ये पूरी वैल्यू लिख दूंगी। तो एफ एक्स की जगह मैंने लिखा 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। एफ एक्स था, एफ एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी। तो अब बन गया ये एफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब एफ के अंदर आपने देखा होगा, एफ के अंदर हमेशा एक्स आता है, अब बट यहां पे एक्स की जगह ये पूरा है, ठीक है, ये एक्स की जगह है। दैट मीन्स जहां जहां पे अब एक्स होगा वहां पे हमें ये पूरा पुट करना पड़ेगा। हमें एफ ऑफ दिस फंक्शन निकालना है ना, तो एक्स की जगह मुझे ये रखना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, 3 माइनस एक्स का क्यूब है, मतलब इस पूरे का क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 इस पूरे का क्यूब, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स था और ये है एफ ऑफ दिस फंक्शन। एक्स की जगह मैं ये पूरा रख दूंगी। अब तो एक्स की जगह मैंने ये पूरा रख दिया, ठीक है। तो ये रख दिया और उसके बाद होल का कितना 1/3, ठीक है। ये 3 का 3, एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन रख दिया और क्यूब कर दिया उसका और 1/3। अब उसके बाद क्या करेंगे, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल और ये हो गया एक्स क्यूब की पावर 1/3। फिर मल्टीप्लाई होंगी पावर्स, तो 3 से 3 कैंसिल और क्या आ जाएगा ये हमारे पास एक्स। तो एफ ओ एफ का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारा डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया और फंक्शन एफ एक्स है हमारा 4x अपॉन में 3x + 4। हमें बोला है द इनवर्स ऑफ एफ इज द, हमारा जो इनवर्स ऑफ एफ है वो g है, तो उसे कैलकुलेट करना है हमें कि g क्या होगा, ठीक है। वो हमें पता है कि ये हमारे पास डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो g रिवर्स हो जाएगा, r इधर आ जाएगा, रेंज ऑफ एफ बोलो या फिर r बोलो, इधर आ जाएगा और इधर चले जाएगा। तो ये g तो हमारे पास ये रहा फंक्शन। इस फंक्शन का आंसर क्या होगा, इन चारों में से हमें कैलकुलेट करना है। तो जब भी हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है, केवल हमें ऑप्शंस में टिक लगाना है, कैलकुलेशन के लिए करना है, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह y पुट कर दें, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3x + 4। हमें पता है कि जो फंक्शन होता है वो x to y जाता है, तो उसका इनवर्स फंक्शन कहाँ जाएगा, y to x। तो हमारा एफ एक्स की जब हमने y पुट किया तो हमारे पास y का आंसर है। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, x का आंसर निकालेंगे। हमें क्या करना है, x को कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है। ये जो सिंपल हमारे पास एफ एक्स फंक्शन था तो उसमें हमारे पास y का आंसर है। इनवर्स मतलब उल्टा करना है, तो हमें x का आंसर निकालना होगा। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारे पास इनवर्स आएगा, ठीक है। फिर आगे GOF FOG करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको केवल यहाँ पे ऑप्शन में टिक करना है। अगर ऑप्शन में टिक नहीं करना होगा तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अगर उसने बोला है शो करो कि ये इनवर्स होगा तो अब यहां से निकालिए। सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 3x, y की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4y इज इक्वल्स टू 4x। अब उसके बाद x एक साइड कर लो, जिससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सको। ये हमारे पास प्लस में इधर जाएगा माइनस में। अब x यहां से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 आ गया और इधर आ गया हमारे पास 3y और इधर 4y। अब x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 4 - 3y, ये आ गई x की वैल्यू। दैट मीन्स जो ये फंक्शन होगा ये हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा। और इनवर्स फंक्शन क्या दिया है, वहां पे g दिया है, तो g ऑफ y हमारे पास क्या होगा, 4y अपॉन में 4 - 3y। और ये ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, इसका भी आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इस एक्सरसाइज करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ेंगे और साथ ही एक्सरसाइज जो हमारी 1.4 होगी उसे कंटिन्यू करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियोस का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।